भारतीय गेंदबाज कोलंबो में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में रहे पास और अब बल्लेबाजों से आस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय स्पिन गेंदबाजों पे डिटेल में बातचीत करेंगे और साथ ही जो कॉम्बिनेशन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने खिलाया उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी होगा, उनसे हम बातचीत करें। लेकिन उससे पहले क्या कुछ रिकॉर्ड अभी तक बना है कोलंबो के मैदान पर, ये बता देते हैं। शनाका 25वें श्रीलंकाई कप्तान है, तो वहीं शिखर धवन भी भारत के लिए 25वें कप्तान है जो वनडे क्रिकेट में कप्तानी करते नजर आए। इसके अलावा भानुका 25वें श्रीलंकाई विकेट कीपर हैं, तो वहीं ईशान किशन भी 25वें भारतीय विकेट कीपर है। ये एक अजब सा संयोग है जो आपके सामने देखने को मिल रहा है। पहले 4 विकेट भारतीय स्पिनर्स के नाम रहे। कुलदीप ने 1 ओवर में 2 विकेट झटके, जैसे कि हमने आपको लगातार बताया। इस पर आगे बातचीत भी कर लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। हार्दिक पांड्या के साथ भी अच्छी बात यह कि उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की है और उनकी रफ्तार में वो धार भी नजर आई जो पहले के हार्दिक पांड्या में हम देखते आए। राजकुमार जी, स्पिन गेंदबाजों से ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। एक अच्छा पॉजिटिव मूव था 3 स्पिनर खिलाना और तीनों ही स्पिन गेंदबाजों ने उम्मीद से बढ़कर गेंदबाजी की एक ऐसे ट्रैक पे जहां पे श्रीलंका को अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन कमबैक कराने का काम भारतीय स्पिनर्स ने किया। बिल्कुल राजीव, अच्छी शुरुआत के बाद एक समय लग रहा था कि श्रीलंका काफ़ी अच्छा स्कोर बना लेगा, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाएगा, लेकिन शानदार गेंदबाजी की भारतीय तीनों ही स्पिनर्स ने। विकेट बहुत स्लो है और बहुत अच्छे से उसको यूज़ किया भारतीय स्पिनर्स ने। गेंद स्पिन हो रहा था, बॉल बल्ले पर नहीं आ रहा था, तो तेज़ करने की जगह उन्होंने और स्लो किया, जो कि और मुश्किलें पैदा की श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए स्ट्रोक खेलने के लिए। वहीं पर इनएक्सपीरियंस भी नज़र आया राजीव श्रीलंकाई बल्लेबाजों का कि वो किस तरह वो एक क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी को खेलते। तो कहीं ना कहीं वो कमी दिखी श्रीलंकाई बल्लेबाजी में कि कोई भी एक ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखा जो बहुत पॉजिटिव तरीके से बल्लेबाजी कर रहा हो स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ। क्योंकि बीच बीच में अगर आप देखें तो कुछ खराब बॉलें भी डाली गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका भरपूर फ़ायदा उठाया श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने। बिल्कुल, चलिए श्रीलंकाई बल्लेबाजी पे आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी के साथ रितेंद्र सोढी भी जुड़ेंगे, इनसे भी हम आगे उनके व्यूज़ लेंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय स्पिनर्स ने किस तरह से कमबैक कराया भारतीय टीम को। कुलदीप यादव और कुलचा की जोड़ी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ यजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने 2019 के बाद जब पहली बार एक साथ मैदान पर कदम रखा तो उनका क्या असर नजर आया श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर, उनका अच्छा साथ किस तरह से कुणाल पांड्या ने दिया, वो देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। भारतीय स्पिनर्स ने 29 ओवर गेंदबाजी की, यानी कि तीनों स्पिनर्स की हम बात करें 29 ओवर में 126 रन सिर्फ खर्च किए और 5 विकेट झटके। मैच में बड़ा असर डाला भारतीय स्पिनर्स ने और ये कमाल की गेंदबाजी रही। राजकुमार जी, खासतौर से कुणाल पांड्या का भी यहाँ पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। 10 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए उन्होंने और आज के मॉडर्न क्रिकेट में ऐसा एनालिसिस बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार गेंदबाजी की कुणाल ने और बहुत एक्यूरेट हैं वो। अगर आप देखें बिल्कुल लूज डिलीवरीज नहीं देते हैं और यहाँ पे जहाँ थोड़ा स्पिन फ्रेंडली विकेट था तो उनको विकेट से मदद भी मिल रही थी, तो आज उन्होंने तेज़ डालने की जगह थोड़ा स्लो डाला और जिससे काफ़ी मुश्किल हुई श्रीलंकाई बल्लेबाजों को उन्हें अटैक करने में, क्योंकि बॉल विकेट से आ नहीं रहा था बैट पर और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया कुणाल पांड्या ने। और मैं कहूँगा तीनों स्पिनर्स ने शानदार गेंदबाजी की है और बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा स्पेशली कुलदीप यादव को, जो एक तरह से कमबैक कर रहे थे इस मैच में। बिल्कुल, कुलदीप और चहल की जोड़ी 2019 के बाद मैदान पे एक साथ उतरी। रितेंद्र दोनों ने 19 ओवर डाले और 100 रन खर्च किए सिर्फ और 4 विकेट दोनों गेंदबाजों के खाते में गए। वापसी और एक साथ वापसी से संतुष्ट हैं आप उनके प्रदर्शन से? जी हाँ राजीव, बिल्कुल। एक समय ऐसा लग रहा था जब फर्नांडो और विनोद खेल रहे थे, 49 रन की साझेदारी हो गई थी कि प्रेशर भारत पे आ सकता है, लेकिन स्पिनर्स ने आई थिंक दे प्लेड द रोल ऑफ अ सेवियर। बहुत अच्छी बॉलिंग चहल के द्वारा, कुलदीप यादव के द्वारा। कुलदीप यादव का कॉन्फिडेंस हम सब जानते हैं इतना अभी नहीं है क्योंकि ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है मुझे लगता है और बेहतर कर सकते हैं। इनमें और क्षमता है, जितना खेलेंगे उतना निखरेंगे। बट कुणाल पांड्या वॉज
फिनोमिनल। आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव, ऐसे एनालिसिस आजकल की क्रिकेट में, बैंक क्रिकेट में दिखते नहीं है। तो राहुल द्रविड़ बहुत खुश होंगे कुणाल पांड्या की बॉलिंग से, और फास्ट बॉलिंग में थोड़ी बेहतरी हो सकती है। बट पहला मैच है, मुझे लगता है जितना हम श्रीलंका में खेलते जाएंगे उतनी ही बॉलिंग बेहतर होती जाएगी। राजकुमार जी, एक और पॉजिटिव साइन था और वो है हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी। 137 की स्पीड भी उन्होंने निकाली, स्लॉग ओवर में उन्होंने गेंदबाजी भी की, एक विकेट भी निकाला। हालांकि अभी भी अपने फुल कोटा फेंकने से शायद टीम मैनेजमेंट उन पर लोड कम डाल रही है, लेकिन 5 ओवर डालना, कैसे आप देखते हैं उनके एनालिसिस, जो गेंदबाजी उन्होंने की उसको कैसे एनालिसिस करेंगे? राजीव, ये बहुत अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए कि अगर कुणाल पांड्या हार्दिक अगर गेंदबाजी कर रहे हैं और अगर 5-6 ओवर वो डाल देते हैं वनडे क्रिकेट में, तो वो एक बहुत अच्छा बैलेंस देते हैं भारतीय टीम को कि भारत एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिला सकता है, या अगर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अगर एक गेंदबाज की ज़रूरत है तो एक फ्लेक्सिबिलिटी कप्तान के पास रहती है अगर हार्दिक गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो एक बेहद शानदार मैच फिनिशर हैं, बल्लेबाजी में उनका कोई जवाब नहीं है, और अगर वो साथ में गेंदबाजी करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। और अगर रितेंद्र, हम उनके ओवरऑल स्पेल की बात करें, कुछ अच्छी बाउंसर्स भी उन्होंने डाली, लेकिन जब 5वां ओवर उन्होंने डाला तो उनकी पिटाई भी हुई क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे थे, एक लंबा छक्का भी पड़ा। लेकिन आप अच्छी चीज़ क्या मान रहे हैं? अच्छे 5 ओवर गेंदबाजी करना उनको अच्छा देख रहे हैं, या अभी भी उनको गेंदबाजी पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है आने वाले मैचेस में? राजीव, अभी काम करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे लिए हार्दिक पांड्या तब कंप्लीट ऑलराउंडर होंगे जब वो पूरे 10 ओवर डालेंगे। कप्तान को उनमें कॉन्फिडेंस होगा कि वो आएंगे, 10 ओवर गेंदबाजी करेंगे, फिटनेस का कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आपको मार पड़ती है और हटाया जाता है बॉलिंग से, वो और बात है, लेकिन अगर आप पे एक पास निगल है या आप लैक ऑफ प्रैक्टिस से आपको 10 ओवर नहीं करवाए जा रहे हैं, तो वहां पे चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है शिखर धवन के लिए, राहुल के लिए, कि वो पूरी बॉलिंग करवाएं हार्दिक पांड्या से, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है। जितनी बॉलिंग हार्दिक पांड्या करेंगे उतना कॉन्फिडेंस उनको अपने आप में आएगा और टीम मैनेजमेंट को आएगा। तो जी हां, सराहनीय परफॉर्मेंस है हार्दिक पांड्या के द्वारा। एटलीस्ट वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग बेहतर हो सकती है। बिल्कुल बेहतर हो सकती है, और बेहतर गेंदबाजी की आस हम अपने पेस बॉलर से भी करेंगे। इनिशियली अगर राजकुमार जी देखें, दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार कोई बहुत बड़ा असर नहीं डाल पाए थे। 10 ओवर में 55 रन बना दिए थे श्रीलंका ने, और एक तरह से लग रहा था ड्रीम स्टार्ट मिल गया एक नई टीम को श्रीलंका की। बिल्कुल राजीव, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नए बॉल से जिस तरह के दोनों स्विंग गेंदबाज हैं कि भारत को जल्दी ब्रेक थ्रू दिलाएंगे और शुरू की 2-3 विकेटें लेके प्रेशर बनाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमने देखा भुवी का शुरू में थोड़ा बॉल ज़रूर स्विंग हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया उन्होंने अगर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की बात करें, और एक शानदार स्टार्ट मिला 10 ओवर में 55 रन का श्रीलंका का। तो कहीं ना कहीं अभी हमारी पेस बॉलिंग थोड़ा और बेटर हो सकती है, क्योंकि विकेट जब तक आप इनिशियली नहीं लेंगे तो स्पिनर्स के ऊपर भी प्रेशर आता है, और वो तो आज बहुत शानदार गेंदबाजी की स्पिनर्स ने, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं भारतीय फास्ट बॉलिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और श्रीलंका की बल्लेबाजी पे अगर हम बात करें रितेंद्र, इनएक्सपीरियंस बहुत साफ झलक रहा था। लगभग 7 बल्लेबाजों को डबल डिजिट में गए, यानी कि अच्छा स्टार्ट मिला, 20 रन, 30 रन, 40 रन पे गए, लेकिन कन्वर्ट नहीं किया किसी ने। अब ये इस पे मिकी आर्थर किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि आपके पास यही लॉट है जिसके साथ आपको पूरी सीरीज खेलनी है। जी हाँ, बड़ा मौका था राजीव यहाँ पे श्रीलंका के पास, जब फर्नांडो और मेंडोज ने इतना अच्छा स्टार्ट दिया। और ये तो क्रिकेट प्रिंसिपल कहता है कि जब आप 15-20 रन बनाते हैं तो उसको बड़े में कन्वर्ट कीजिए, दूसरे बल्लेबाज को अंदर ना आने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, स्टार्ट्स को कन्वर्ट श्रीलंकन टीम नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है इनएक्सपीरियंस। तो जरूर उनके कोच वो जानते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है ये टीम में एक्सपीरियंस कम है, लेकिन जितना खेलेगी ये टीम उतनी बेहतर होगी। और भारत की टीम इस समय हम सब जानते हैं बहुत जबरदस्त टीम है, अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, अच्छी बैटिंग है। तो मुझे लगता है श्रीलंकन टीम बहुत कुछ सीखना भी चाहेगी भारत से। तो जी हां, अभी कांटे की टक्कर है, भारत ने बहुत काम करना है, लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करें, सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। थोड़ी बात राजकुमार जी भारतीय बल्लेबाजी पे भी कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय टीम को 250 रनों के आसपास का लक्ष्य चेस करना है। कैसे आप देख रहे हैं एक
फाइटिंग स्कोर तो इसको माना जा सकता है, जिस तरह से पिच थोड़ा स्लो है, बॉल बैट पे नहीं आ रहा है, स्लो है, और जिस तरह के श्रीलंका ने कॉम्बिनेशन खिलाए, 3 स्पिनर उन्होंने खिलाए जो रेगुलर उनकी टीम में खेलते हैं। हाँ राजीव, ये देखना होगा कि आप जल्दी विकेट नहीं खोएं, विकेट हाथ में रहेंगे तो ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। लेकिन डिफिकल्टी ये है, आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि बॉल नहीं आ रहा है विकेट से, तो स्ट्रोक मेकिंग बहुत आसान नहीं है। अब सेकंड पार्ट में अगर थोड़ा ड्यू पड़ता है तो वो भारत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉल थोड़ा स्किड करेगा, बैट पर आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और श्रीलंका भी 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को। जो भी सेट होता है वो एक लंबी पारी खेले, मैच विनिंग पारी खेले, और यहाँ पर परीक्षा है हमारे यंगस्टर्स की कि वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं। टॉप 4 बल्लेबाज यहाँ पर अगर हम बात करें, रितेंद्र, शिखर धवन के पास वनडे क्रिकेट का बड़ा अनुभव है, लेकिन उसके बाद पृथ्वी शॉ, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव बिल्कुल इनएक्सपीरियंस, और ऐसी इनएक्सपीरियंस टीम के सामने 250 प्लस रन चेस करना कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं यंगस्टर्स के लिए? जी हाँ, चैलेंज तो है राजीव। आपने 250 रन बनाना है और श्रीलंका में चेस करना इतना आसान नहीं होता है। जो टीम बाद में बल्लेबाजी करती है उसको काफी एफर्ट करना पड़ता है, बॉल थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा विशियस बाउंस भी दिखता है विकेट पे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 3 स्पिनर्स श्रीलंका के खेल रहे हैं, कि सलामी बल्लेबाजी में अच्छे स्टार्ट जरूर मिले। शिखर धवन पे बहुत निर्भर करेगा, एक्सपीरियंस उनका फोटे है, सो ही हैज टू गाइड दिस टीम टुडे। और सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन के लिए बड़ा मौका है, डेब्यू गेम है और ड्रीम डेब्यू इसको बना सकते हैं। तो जी हां, अब शाम तक पता चलेगा कौन सा स्टार बनता है आज शाम को। राजकुमार जी, शिखर के इर्द गिर्द पूरी बल्लेबाजी घूमेगी, कि आपको ऐसा लग रहा है 70 का उनका एवरेज है श्रीलंका के खिलाफ? एक सवाल ये, दूसरा, एक बैट्समैन, प्योर बैट्समैन हम शॉट खेल रहे हैं, क्योंकि आपको कवर करना था हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के बीच ओवर्स को। अब ये पॉलिसी कितना काम करती नजर आएगी? क्या ये थोड़ा प्रेशर होगा उन 5-6 बल्लेबाजों को जो टॉप में खेलेंगे? देखिए, पहला जो आपका सवाल था तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं राजीव, कि शिखर धवन के इर्द गिर्द ही भारतीय बल्लेबाजी रिवॉल्व करेगी, क्योंकि वो सबसे एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं और एक्सपीरियंस भी उनका बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो कप्तान भी हैं वो, तो उन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर वो सेट हो जाते हैं तो उन्हें एक लंबी पारी खेलनी होगी। जहाँ तक बाकी बल्लेबाजों की बात है तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। ये मानना ज़रूर है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन आईपीएल वगैरह काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। स्पेशली अगर बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाए हैं उन्होंने, आईपीएल में बहुत रन बनाए हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास। तो राजीव, मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर ब्रदर्स जो हैं, कुणाल और हार्दिक, वो भी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है रन चेस करने में। रितेंद्र, 250 प्लस का टारगेट है इस समय भारतीय बल्लेबाजों के सामने। टॉप ऑर्डर की बात हमने कर ली, मिडिल ऑर्डर में भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है हार्दिक और कुणाल की, राजकुमार जी जिक्र कर रहे हैं, बट मेरे लिए सूर्य कुमार यादव जो डेब्यू कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे रन चेस में, कुछ वैसे ही रोल जो विराट कोहली करते आए अभी तक। कितना बड़ा चैलेंज आप सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के लिए देख रहे हैं? देखिए राजीव, चैलेंज तो है, 250 रन आपको करने हैं। शिखर धवन आपके सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको तो रन बनाने होंगे। और सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन ने बहुत अच्छा किया आईपीएल क्रिकेट में, अगर हम T20 की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो अलग है, आप इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं, डेब्यू गेम है आपका, तो एडी चोटी का जोर लगाना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 4 बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज 70-80 या सेंचुरी करे, अगर हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। तो लड़ाई जरूर है, लेकिन अगर हम एडवांटेज की बात करें, भारत के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गेंदबाज हुए पास और अब बल्लेबाजों से आस, क्योंकि बल्लेबाजों के हाथ में अब बागडोर है कि इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को जीत वो कैसे दिलाते हैं। हमारे इस खास स्पेशल में फिलहाल इतना ही।